हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ते हैं सेल थ्योरी के बारे में। ठीक है, उससे पहले लेक्चर में मैंने आपको सिर्फ सेल के बारे में बताया था। ठीक है, और सेल को डिस्कवर किसने करा ये बताया था। आज हम पढ़ते हैं सेल थ्योरी। ठीक है, द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव देयर डिफरेंट सेल और आर यूनिफाइड बाय द सेल थ्योरी। ठीक है, यानी कि सेल थ्योरी ने क्या बताया है कि एक क्या बताया, हर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट सेल्स होते हैं और वो जो डिफरेंट सेल्स होते हैं वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब सेल थ्योरी किस किसने दी थी? दो लोगों ने सेल थ्योरी दी है, दो साइंटिस्ट थे। ठीक है, एक पहले थे आपके शिल्डन और दूसरे थे आपके सिचुआन। ठीक है, शिल्डन और सिचुआन ने आपकी सेल थ्योरी दी है, लेकिन आप कैसे कैसे दिए समझते हैं आगे। जो शिल्डन थे ये एक जर्मन बोटानिस्ट थे, बॉटनिस्ट। तो जर्मन बॉटनिस्ट थे शिल्डन, और सिचुआन कौन थी? एक जूलॉजिस्ट ऑफ ब्रिटिश, यानी कि जर्मन थे और ये कहते हैं ब्रिटिश थे। ब्रिटिश जूलॉजिस्ट यानी जूलॉजिस्ट वो होते हैं जो एनिमल के बारे में स्टडी करते हैं, बॉटनिस्ट वो होते हैं जो प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं। यानी कि शिल्डन जो थे इन्होंने प्लांट के बारे में स्टडी करी थी और सचवान जो थे इन्होंने एनिमल के बारे में स्टडी करी थी। ठीक है, अब क्या होता है, उन्होंने रिसर्च अपने दोनों ने स्टार्ट करी। ही रिसर्च एट 1838 में इन्होंने रिसर्च करी थी और इन्होंने कब करी थी? 1839 में इन्होंने रिसर्च करी थी। ठीक है, देखिए सेल थ्योरी में क्या था, दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी दी थी, एक थे शिल्डन एक थे सचवान। शिल्डन जो थे वो बॉटनिस्ट थे, बॉटनिस्ट यानी जिन्होंने प्लांट के बारे में बताया था, प्लांट के बारे में स्टडी करी थी। इन्होंने रिसर्च किसके बारे में करा था? प्लांट के ऊपर रिसर्च करा था। और ये जो थे सचवान, इन्होंने एनिमल के बारे में करा था, यानी जू से आप समझ गए, जू में एनिमल्स होते हैं तो आप ऐसे याद रख लेना, जूलॉजिस्ट। ठीक है ना, तो इन्होंने क्या करा था? एनिमल के बारे में रिसर्च करी थी। अब क्या होता है, ही रिसर्च ऑन मैनी प्लांट्स, उन्होंने बहुत प्लांट्स पे रिसर्च करा। एंड मैनी प्लांट्स कंक्लूड दैट बॉडी ऑफ प्लांट इज फॉर्म्ड ऑफ डिफरेंट सेल। और उन्होंने क्या बताया कि जो प्लांट की जो बॉडी है वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स से बनी है, यानी कि हर सेल जो है डिफरेंट टाइप का है। जी फॉर एग्जांपल मैंने एक सेल बनाया है, ये वाला ध्यान से दिख रहा है आपको, ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर बना दिया है ये मैंने। ठीक है, कुछ सेल मैंने ऐसे बना दिए हैं लेकिन इनका न्यूक्लियस इस साइड है, तो कुछ ऐसे ही कुछ का ऐसा बना दिया। ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स क्या कर रही हैं? डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म्स कर रही हैं। और जो प्लांट की बॉडी है वो किससे बनी है? डिफरेंट सेल से। ठीक है, और इन्होंने क्या कहा था सचवान ने? ही रिसर्च ऑन डिफरेंट एनिमल, इन्होंने डिफरेंट प्लांट्स के बारे में करा था। और क्या कहा था कि जो है सेल है जो प्लांट की वो डिफरेंट सेल्स से बनी है। ठीक है, प्लांट की जो बॉडी है वो डिफरेंट सेल्स से बनी है। और एनिमल के बारे में क्या कहा था? ही रिपोर्टेड द आउटर थिन लेयर, एक आउटर थिन लेयर है, दे आर कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि सेल में एक आउटर थिन लेयर है। ठीक है, तो वो क्या चीज़ है आपकी? सेल मेम्ब्रेन। आप उसको सेल मेम्ब्रेन कह लिए या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह लिए, बात एक ही है, दोनों के नाम। ठीक है, एक ही चीज़ है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक सेल ली, ठीक है, ये एक सेल हो गई, तो ये जो आउटर लेयर है ये तो होती है आपकी सेल वॉल। मतलब अभी इसके बारे में कोई डिस्कवरी नहीं हुई है, और जो रॉबर्ट हुक ने बताया था वो सिर्फ सेल वॉल देखी थी, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ अंदर का स्ट्रक्चर वगैरह कुछ नहीं देखा था। और जो सचवान थी उन्होंने अंदर का स्ट्रक्चर देखा था, ये चीज़ बताई थी, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो उन्होंने ये दी थी सेल मेम्ब्रेन। अब बात करते हैं क्या, देख आफ्टर रिसर्च ऑन अ प्लांट, फिर उन्होंने क्या करा, कुछ दिनों बाद उन्होंने प्लांट के ऊपर भी रिसर्च करी। तो उन्होंने क्या देखा कि प्लांट में क्या होता है, सेल वॉल पाई जा रही है। जैसे कि मैंने अभी आपको ये दिखाई थी सेल वॉल, ये सिर्फ प्लांट में पाई जा रही है और कहीं पर ये चीज़ नहीं है, यानी कि कुछ ऐसा अलग पाया गया है प्लांट में जो एनिमल में नहीं है। फॉर एग्जांपल एनिमल की जब इन्होंने सेल देखी थी तो इन्होंने सेल मेम्ब्रेन देखी थी। ठीक है, जब इन्होंने प्लांट के बारे में स्टडी करी तो इन्होंने सेल वॉल भी देखी, इसकी आउटर लेयर। तो उन्होंने क्या देखा कि कुछ
डिफरेंट है जो चीज़ प्लांट में पाई जा रही है, और वो चीज़ क्या है, सेल वॉल। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन अंदर की हो गई यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और सेल वॉल क्या है, एक आउटर लेयर ऑफ सेल है। इनर लेयर कौन सी हो गई, सेल मेम्ब्रेन, आउटर लेयर सेल वॉल। ठीक है, तो इन्होंने किसके अंदर पाया, ये प्लांट के अंदर पाया। और ठीक है, और अब इन्होंने एक हाइपोथेसिस दी। क्या हाइपोथेसिस दी कि प्लांट एंड एनिमल फॉर्म्ड ऑफ सेल। हाइपोथेसिस यानी कि जिस चीज़ का भी आपको नहीं मतलब प्रूफ नहीं है उसका कुछ, हमने बस ऐसे ही कह दिया। ठीक है, कि जैसे कि हमने कोई हाइपोथेसिस दे दी। हाइपोथेसिस एक तरीके से आप कह सकते हैं कि किसी चीज़ को बिना प्रूफ किए या बिना साबित करे आप उसको कह देते हैं, तो वो चीज़ होती है एक हाइपोथेसिस, एक अंदाज़ा लगाना। ठीक है, कि हाँ भाई प्लांट और एनिमल की जो बॉडी बनी है वो किसकी बनी है, सेल्स से बनी है। फिर क्या होता है, अब एक साइंटिस्ट थे तो उन्होंने आवाज़ उठाई कि आपने ये तो कह दिया, क्या कहते हैं, सेल, हर चीज़ सेल से बनी है, प्लांट की बॉडी और एनिमल की बॉडी, लेकिन आपके पास आपने कोई ऐसा प्रूफ नहीं दिया। ठीक है, जैसे कि ये रहे इसके डायग्राम, आप देख सकते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई एनिमल में, ठीक है, आउटर लेयर। लेकिन प्लांट में क्या पाया जा रहा है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है और एक आउटर लेयर है, ये वाली लेयर, तो ये सेल वॉल हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डीमेरिट। डीमेरिट क्या था, मैंने आपको बताया था कि इन्होंने ये नहीं बताया कि जैसे सेल्स तो बनी है, लेकिन अब एक साइंटिस्ट ने आवाज़ उठाई कि ये सेल आई कहाँ से, ओरिजिन कहाँ से हुआ है सेल का। ठीक है, यानी कि कैसे बनी सेल। तो रोडोल्फ वॉफ रिचे आई 1855 में इन्होंने बताया कि जो उनिसेलुलर ई सेल का मतलब क्या है, न्यू सेल केम फ्रॉम प्री एक्सिस्टिंग सेल, यानी कि जो न्यू सेल आई है वो पुरानी ही सेल से डिवाइड होकर आई है। फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, ठीक है, इनने आगे चल के डिवाइड करा कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये डिवाइड हो गई, यहाँ पे 2 सेल्स बन गए। ठीक है ना, तो उनिसेलुलर ई सेलुलर किसने कहा, रोडोल्फ वॉच 1855 में इन्होंने क्या कहा, गिव द फाइनल शेप ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ सेल थ्योरी, यानी कि इन्होंने इस बात को साबित कर दिया कि जो सेल है वो कहाँ से आई है, प्री एक्सिस्टिंग सेल से, यानी कि जो न्यू सेल है वो आपकी पुरानी सेल से आई है। ठीक है, सो आज हमने पढ़ा है सेल थ्योरी के बारे में। शिल्डन एंड सिचुआन ने सेल थ्योरी दी थी, और डीमेरिट क्या था कि उन्होंने डू नॉट टेल अबाउट द ओरिजिन ऑफ सेल, ओरिजिन ऑफ सेल का वो नहीं बता पाए थे। ठीक है, रोडोल्फ वॉच ने फिर इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया। ठीक है ना, सो 2 मिनट्स में हम पूरा रिवाइज कर लेते हैं पहले के लेक्चर का और अब का। देखिए, बायोलॉजी क्या है, लिविंग के बारे में स्टडी करना। ठीक है, स्टडी ऑफ लिविंग इज कॉल्ड बायोलॉजी। साइटोलॉजी क्या है, सेल के बारे में स्टडी करना। ठीक है, बस ये 2 मेन पॉइंट थे, एक बायोलॉजी था, दूसरा आपका इधर आ गया साइटोलॉजी। ठीक है, सेल के बारे में स्टडी करना साइटोलॉजी, बायोलॉजी में लिविंग के बारे में, और लिविंग के पास खुद का एक सेल होना चाहिए अपना। ठीक है, तभी आप उसको लिविंग कह सकते हैं। वायरस को लिविंग क्यों नहीं कहा, क्योंकि उसके पास खुद की कोई सेल नहीं थी, उसके पास अपनी कोई सेल नहीं थी। ठीक है ना, अब बात करते हैं रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर करी थी, लेकिन कौन सी सेल थी, वो डीड सेल थी, यानी कि वो जिंदा सेल नहीं थी, वो मरी हुई एक सेल थी। और उन्होंने उसमें क्या देखा, सेल वॉल देखी। जैसे प्लांट में मैंने आपको बताया था कि प्लांट में सेल वॉल होती है, तो उन्होंने वो प्लांट में सेल वॉल देखी थी, और ये एम्प्टी कंपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, और ये ठीक है, तो सेल वॉल के बारे में बताया था उन्होंने, डिस्कवर करी थी सेल, वो भी कौन से प्लांट में, बबूल के प्लांट में इन्होंने डिस्कवर करा था। अब आ जाते हैं एंटोन वॉन लीeuwenhoek, ये मेन है, इन्होंने लिविंग सेल करी थी। कोई पूछे लिविंग सेल किसने करी थी, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप कहना एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने करी थी, और इनके पास खुद का एक माइक्रोस्कोप था, और इन्होंने मोटाइल सेल भी देखी थी, और उसको एक नाम दिया था मोटाइल सेल को, एनिमलक्यूलस, यानी कि जो सेल एनिमल की तरह वर्क कर रही है, मूव कर रही हैं। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या करा था, आपका न्यूक्लियस डिस्कवर करा था। कब करा था न्यूक्लियस डिस्कवर्ड, 1831 में। ठीक है, और न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है, ब्रेन ऑफ सेल। ठीक है, नेक्स्ट हमने आपको बताया था सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी पढ़ते हैं, सेल थ्योरी। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ मतलब हर किसी के पास क्या कहते हैं, डिफरेंट सेल्स होती हैं, वो डिफरेंट सेल्स क्या करती हैं, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती हैं। ठीक है, शिल्डन एंड सिचुआन ने क्या बताया था, शिल्डन ने प्लांट के बारे में स्टडी करी थी, सिचुआन ने एनिमल के बारे में। 1838 में शिल्डन ने स्टडी करी थी, रिसर्च करा उसके बारे में,
और 1839 में सचवान ने रिसर्च करा था, ठीक है। और एक मेन 2 पॉइंट तो आपके ये हो गए, आप ये लिख देना, बॉटनिस्ट थे, ये जूलॉजिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने 1838 में रिसर्च करी थी, 1839 में इन्होंने करी थी। और इन्होंने क्या देखा था, सचवान ने एनिमल तो देख ही रही थी, एनिमल सेल, लेकिन प्लांट सेल भी देखी थी, और उसमें क्या एक नई चीज़ पाई इन्होंने, सेल वॉल। तो आप ये कह सकते हैं सेल वॉल ऑल्सो डिस्कवर्ड बाय सचवान। अगर क्वेश्चन आ जाए हु डिस्कवर्ड सेल वॉल फर्स्ट, रॉबर्ट हुक ने तो सिर्फ देखी थी, ठीक है, और उसका नाम अभी तक नहीं आया। तो उन्होंने एक आउटर लेयर देखी थी, लेकिन सेल वॉल तो इन्होंने देखी थी कि प्लांट में एक सेल वॉल भी पाई जा रही है। अब क्या होता है, एक हाइपोथेसिस दे दी सचवान ने कि हर चीज़ जो है सेल से बनी है, लेकिन फिर एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने उसका डिमेरिट निकाला। डिमेरिट क्या था कि सेल आ कहाँ से रही है, आपका बात तो सही है कि हर चीज़ सेल से बनी, लेकिन सेल कहाँ से आई। तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए रॉबर्ट वुल्फे ने 1855 में प्रूव करा कि यूनिसेलुलर ई कोई जो पुरानी सेल है उससे ही नई सेल आ रही है, कि एक्सिस्टिंग सेल से ही न्यू सेल आ रही है। सेल डिवीजन हो गया, और एक्सेप्शन क्या था, वायरस, ठीक है। तो ये लेक्चर ही कंप्लीट करते हैं आज। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी सेल के अंदर क्या क्या प्रोसेस। आज हमने पढ़ा सेल थ्योरी और सेल किसने डिस्कवर करी, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ते हैं सेल के बारे में, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू गाइस।